सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय के भेद, उपभेद आदि का वर्णन किया कि प्रत्यय प्रमुख रूप से दो प्रकार के माने जाते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरे तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के साथ में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा जो प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द के साथ में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर कृत प्रत्यय के 5 उपभेद होते हैं तथा तद्धित प्रत्ययों के 6 उपभेद होते हैं। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। उसको देखने पर प्रत्यय के भेदोपभेदों का आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रत्ययों के जोड़े जाने पर शब्दों में परिवर्तन कैसे कैसे हो जाते हैं। कहीं पर तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है, कहीं दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। तो ये ह्रस्व और दीर्घ में परिवर्तन कैसे होते हैं, इनके बारे में ही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे हम समाज शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो सामाजिक बन जाता है। समाज में जो स है वो सा में बदल गया, समाज से सामाजिक बना, तो ये एक आ कैसे हुआ। यदि हम चाचा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो चचेरा शब्द बनता है। यहाँ चा था, चाचा में चा था, लेकिन चचेरा में वह चा च में परिवर्तित हो गया। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं, इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में कुछ विशेष नियमों के द्वारा अध्ययन करेंगे। टॉपिक है अपना प्रत्ययों के जोड़े जाने पर स्वर में होने वाले परिवर्तन के नियम। नियमों के साथ ही हम प्रत्यय की पहचान कैसे करते हैं कि कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, भेद नहीं, प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम ले रहे हैं प्रत्ययों के जोड़े जाने पर स्वर में होने वाले परिवर्तन के नियम क्या हैं, उन नियमों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम आपके पास में आ रहा है। क्या आ रहा है कि यदि किसी शब्द में ए, ये, एय, अयन, आयन, इक, ई और दीर्घ ई अपत्यवाचक जो भेद हमने पढ़ा था तद्धित प्रत्यय का, तो अपत्यवाचक वाला ई ही यहाँ होगा, अन्य स्त्रीवाचक या उनतावाचक वो ई नहीं मानना है। तो यदि कोई भी शब्द है उसमें हमें ए, ये, एय, अयन, आयन, इक, ई या ई ये तद्धित प्रत्यय जोड़ने हो तो वहां क्या परिवर्तन होता है, तो वहां मूल शब्द के सबसे पहले स्वर में जो सबसे पहला स्वर होगा मूल शब्द का, उसमें निम्नानुसार परिवर्तन कर दिए जाते हैं। क्या क्या परिवर्तन होंगे, आपको ध्यान देना है। यदि मूल शब्द का सबसे पहला स्वर ए है या आ है तो उसको आ में बदल दिया जाएगा। मूल शब्द का सबसे पहला स्वर ए है तो आ हो जाएगा, आ है तो आ ही रहेगा। यदि मूल शब्द का सबसे पहला स्वर ई, दीर्घ ई, ए या आई, ए आई के रूप में प्राप्त होता है तो उनको हमें आई में बदल देना है। यदि मूल शब्द का सबसे पहला स्वर ऊ, ओ या औ के रूप में प्राप्त होता है तो उनकी जगह पर औ कर देना है। और यदि मूल शब्द का सबसे पहला स्वर री आ रहा हो तो उस री की जगह पर आर कर देना है। ऊपर वाले प्रत्यय यदि हम जोड़ रहे हैं ए, ये, अयन, आयन, इक, ई ऐसे प्रत्यय जोड़ रहे हो तो वहां मूल शब्द का सबसे पहला स्वर देखिए, अगर ए आ है तो आ करना है, ई ए आई है तो आई करना है, ऊ ओ औ है तो औ करना है, और री है तो आर करना है। ये सभी के सभी वृद्धि आदेश हो रहे हैं, यानी इसको आदि वृद्धि आदेश कहते हैं कि सबसे पहले स्वर को वृद्धि आदेश कर दीजिए। साथ में और क्या ध्यान रखना है,
आदि वृद्धि आदेश करने के साथ साथ इन शब्दों में ये भी ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, ये प्रत्यय जोड़े जाने पर मूल शब्द के अंतिम स्वर का भी लोप कर दिया जाता है। पहला स्वर तो आदि वृद्धि आदेश होगा और मूल शब्द का जो अंतिम स्वर है उस अंतिम स्वर का हमें क्या करना है, लोप कर देना है। परंतु ध्यान रखना, अंतिम स्वर ऊ है, ह्रस्व ऊ के रूप में यदि आ रहा है तो उसका लोप नहीं होगा। ऊ के अलावा अन्य स्वर हैं अंत में, तब तो उसका लोप हो जाएगा, लेकिन ह्रस्व ऊ अंत में आ रहा है तो उसका लोप नहीं होगा। उसको क्या करेंगे, उसे हम गुण आदेश कर देंगे और गुण आदेश के अनुसार उसे ओ में बदल देंगे। अंतिम स्वर ऊ है तो ओ करना है, ऊ के अलावा अन्य स्वर है तो उनका लोप कर देना है। एक और चीज ध्यान रखेंगे इन्हीं में, ये सभी प्रत्यय जोड़े जाने पर केवल मूल शब्द के सबसे पहले स्वर में ही परिवर्तन होता है। मूल स्वर का जो सबसे पहला परिवर्तन है, शब्द स्वर है, उसी को आदि वृद्धि आदेश होगा। अंत में ऊ है तो उसको गुण आदेश ओ हो जाएगा। बीच में अगर अन्य कोई स्वर आता है तो बीच के अन्य स्वरों में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बीच के अन्य स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। परंतु निम्नलिखित शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रथम स्वर में भी परिवर्तन होगा, साथ में बीच में एक स्वर आएगा, उस बीच के स्वर में भी परिवर्तन होगा, यानी इनमें दोनों जगह पर दो दो जगह पर हमें परिवर्तन करना होगा। कौन कौन से शब्दों में दो दो जगह पर परिवर्तन होता है, ई है लोक आए तो ई है में भी परिवर्तन होगा, लोक में भी होगा। परलोक में भी दो जगह पर और लोक दोनों को अलग अलग शब्द मानते हुए दोनों में परिवर्तन करना होगा, वृद्धि आदेश करना होगा। सर्वभूमि में सर्व और भूमि दोनों जगह पर आदि वृद्धि आदेश होगा। प्रयोग शब्द में विकल्प से दोनों जगह पर वृद्धि आदेश होता है। यदि हम करें तो पहले स्वर में भी कर सकते हैं और बीच वाले में भी कर सकते हैं। प्रयोग शब्द में विकल्प से दो जगह पर आदि वृद्धि आदेश होता है। क्या है ये आदि वृद्धि आदेश, गुण आदेश, इनको उदाहरणों से अब आप समझिए। जैसे हमसे कहा जाता है कि समाज शब्द है, इसमें इक प्रत्यय जोड़िए, तो इक ऊपर वाले प्रत्यय में लिखा हुआ है तो यहाँ सबसे पहला स्वर है से का, समाज का जो से में ए जुड़ा हुआ है वो सबसे पहला स्वर है। इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो इस ए को हम आ में बदल देंगे तो ये सा मा जय हो गया। फिर जय में ए स्वर है, इस अंतिम ए स्वर का लोप कर देंगे, लोप कर देंगे तो ये जय हलंत के रूप में आ जाएगा और फिर हम इसमें प्रत्यय का इक जोड़ेंगे, इक जोड़ने पर ये सामाजिक इस तरीके से शब्द बन जाएगा। अब यहाँ अगर हम अंतिम स्वर का लोप नहीं करते हैं तब तो ए प्लस ई बराबर ए गुण संधि की स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन अंतिम स्वर का लोप हो जाने के कारण जय में ई जुड़ जाएगा और सामाजिक ये शब्द बनेगा। तो से पहले स्वर का वृद्धि आदेश सा हो गया, फिर माँ और जय का ई, जय का ए लुप्त होकर के इक उसमें जुड़ गया तो सामाजिक शब्द बना। अनुपात शब्द है, अनुपात में इक प्रत्यय जोड़ो तो शुरू का ए आ में बदलेगा, आ नु पा तय, तय का ए हटेगा, इक जुड़ेगा और आनुपातिक शब्द बनेगा। ऐसे ही व्यवहार में इक प्रत्यय जोड़ो तो व्यावहारिक शब्द बन जाएगा, शुरू का जो स्वर है वो ये में जुड़ा हुआ ए है वो आ में बदल जाएगा और व्यावहारिक ये रूप बनेगा। इतिहास में इक जोड़ेंगे तो देखिए इसमें सबसे पहला स्वर है ई, उस ई को वृद्धि आदेश आई हो जाएगा, ई का हो गया आई। फिर ती हा से का ए हटेगा, इक जुड़ेगा और ऐतिहासिक शब्द बनेगा। ऐसे उद्योग में इक प्रत्यय जोड़ो तो सबसे पहला स्वर है ऊ, इस ऊ को आदि वृद्धि आदेश औ कर देंगे तो ऊ का तो हो गया औ। फिर द यो गे का ए हटा, इक जुड़ा तो शब्द क्या बन गया, औद्योगिक शब्द बना। ऐसे ही हमसे कहा कि भूत शब्द है, इसमें इक प्रत्यय जोड़िए तो भूत में ऊ है, दीर्घ ऊ है, उसको भी औ कर देंगे तो भौ बनेगा। फिर तय और उसमें इक जोड़ेंगे ए को हटा करके तो भौतिक शब्द बन जाएगा। अब है योग शब्द है, योग शब्द में हमें इक प्रत्यय जोड़ना है तो इसमें सबसे पहला स्वर है ओ, उस ओ को भी हम औ कर देंगे तो यौ गे का ए हटकर इक जुड़ करके यौगिक शब्द बनेगा। योग में इक जुड़ने पर यौगिक बना तो बताइए
प्रयोग शब्द है, प्रयोग में इक जुड़ने पर क्या बनेगा? तो नियमानुसार हम सबसे पहला जो स्वर है ए, उस ए का तो कर देंगे आ, तो प्रा हो गया। बीच में परिवर्तन नहीं करें तो बीच का ओ ही रहेगा और फिर इक जोड़ देंगे तो शब्द प्रायोगिक बनेगा। लेकिन प्रयोग शब्द होने पर विकल्प से बीच वाले स्वर को भी वृद्धि आदेश हो सकता है, इसलिए प्रायोगिक में प्र का तो आ कर दिया और योग में भी ओ का औ करते हुए प्रायोगिक ऐसे भी काम में लिया जा सकता है। तो ये दोनों ही रूप यहाँ शुद्ध माने जाते हैं। प्रायोगिक में सिंगल मात्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं तो डबल मात्रा का प्रयोग भी मान्य होता है। दोनों ही रूप शुद्ध होते हैं। शब्द है हृद, हृद में इक प्रत्यय जोड़िए, हृद यानी हृदय। इसमें सबसे पहला स्वर है री, इस री को आदि वृद्धि आदेश करेंगे तो आर होगा, री का आर हो जाएगा तो ये है आर हार्द और फिर इक जोड़ दें तो हार्दिक शब्द बनेगा। उल्टा परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हार्दिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये संधि के नियमों से नहीं प्रतियों के नियमों से बना हुआ शब्द है। हरिद इसका मूल शब्द होगा और इक इसमें प्रत्यय है तो हरिद प्लस इक से हार्दिक ऐसा शब्द बनेगा। ऐसे कहा कि नीति शब्द है, नीति में इक प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाइए। तो नीति में सबसे पहला स्वर है दीर्घ ई, इस ई को भी हम आदि वृद्धि आदेश ऐ कर देंगे तो नी का तो हो गया नई। फिर ती का जो ई है वो तो हट जाएगा और इक वाला ई जुड़ेगा और नैतिक शब्द ये बन जाएगा। फिर ऐसे ही राजनीति में इक जुड़ने से नैतिक बनता है, तो बताइए राजनीति में इक जुड़ने पर क्या शब्द बनेगा? तो यहाँ पर राजनीति में जब इक जोड़ेंगे तो ये जो राजनीतिक शब्द हम लिखते हैं ये गलत शब्द होता है। इसका शुद्ध रूप जो होगा वो क्या होगा? राजनीति में सबसे पहला स्वर आ है तो आ का आ ही रहेगा, फिर बीच के नीति में परिवर्तन नहीं होगा। इसमें हम ती में ई हटाएंगे, इक जोड़ देंगे तो ये शब्द राजनीतिक इस रूप में ही शुद्ध माना जाएगा। यदि हमने जैसा हमने यहाँ लिख रखा है राजनीतिक लिखेंगे तो वो राजनीतिक शब्द है वो अशुद्ध शब्द मान लिया जाएगा। शुद्ध शब्द राजनीतिक ही यहाँ शुद्ध होगा। फिर है मनस शब्द में इक प्रत्यय जोड़िए तो क्या बनेगा? तो मनस में इक जुड़ने पर मैं का मा होकर के माने से इक जुड़ करके मानसिक शब्द बनेगा। तांत्रिक शब्द कैसे बना है? तो तंत्र में इक जुड़ने पर तांत्रिक बन जाता है। परलोक शब्द में इक प्रत्यय जोड़िए और नया शब्द बनाइए। तो अभी मैंने कहा था परलोक, इहलोक, सर्वभूमि जैसे शब्दों में दोनों जगह पर परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर का में पर है वो पा में बदलेगा, पार होगा, और लोक का ओ भी औ में बदलेगा तो शुद्ध शब्द पारलौकिक इस तरीके से लिखा जाएगा। इह लोक में इक प्रत्यय जुड़ने पर क्या शब्द बनता है? तो इह का ई है उसको वृद्धि आदेश करेंगे तो ऐ हो जाएगा, ऐ है बनेगा, और लोक में ओ है उसको भी आदि वृद्धि आदेश करेंगे तो लौकिक बनेगा। तो इह लोक का शुद्ध रूप इह लौकिक इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर है सर्वभूमि में इक प्रत्यय जुड़ने पर क्या शब्द बनेगा? तो देखिए सर्व का ए है, से में ए है वो सा हो जाएगा तो सार्व, और भूमि में ऊ है तो उसको भी औ कर देंगे तो भूमिक शब्द बनेगा। तो सर्वभूमि प्लस इक का शुद्ध रूप जो बनेगा वो क्या होगा? सार्वभौमिक इस रूप में लिखा जाएगा। तो किसी भी शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो इक प्रत्यय जोड़ने के ये नियम आपके सामने आ जाते हैं, इस तरीके से हम परिवर्तन करेंगे। अब हम लेते हैं ये प्रत्यय। दीति शब्द है, दीति में यह प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाइए। तो देखिए शुरू में ई है, इस ई को तो आदि वृद्धि आदेश करेंगे तो ऐ बन जाएगा, दई हो गया। फिर ती जो है उस ती का ई हट जाएगा, अंतिम स्वर ई है तो उसको हटा देंगे तो तय आधा बचेगा तो ये देतय हो गया, और यह प्रत्यय को जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनेगा? दैत्य शब्द इस तरीके से बन जाएगा। दीति में यह जुड़ने पर दैत्य बनता है, तो अदिति में यह प्रत्यय जुड़ने से क्या बनेगा? तो इसमें सबसे पहला स्वर आ गया ए, उस ए का कर देंगे आ, फिर दी का दी, फिर इस ती का तो ई हट जाएगा, तयादा बचेगा, उसमें यह जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा आदित्य। दीति प्लस ये से दैत्य और अदिति प्लस ये से आदित्य बना। तो बताइए दैन्य शब्द कैसे बना है, इसका विच्छेद क्या होगा? तो हम बोलेंगे दीन शब्द है और दीन शब्द में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दीन में जो ई है दीर्घ
उसको वृद्धि आदेश ऐ हो गया, ने का ए हटा तो ने आधा बच गया, स्वर रहित न है ये, और फिर यह जोड़ देंगे तो दिन्नी बनेगा। शब्द आया सूर्य। कैसे बना है? तो सूर शब्द है, सूर में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उससे सूर्य शब्द बना है। सबसे पहला ऊ का हो गया औ, वृद्धि आदेश औ हो गया, रे में ए हट गया तो रे बच गया आधा, और आधा रे इस ये के ऊपर रेप हो जाता है, तो शब्द सूर्य इस तरीके से बनता है। तो बताइए धैर्य शब्द कैसे बनेगा? तो इसमें भी मूल शब्द है धीर, और धीर में प्रत्यय जुड़ा हुआ है ये। धीर का दीर्घ ई है, ध में ई जुड़ा हुआ है, उसको वृद्धि आदेश से हो गया धई, रे का ए हटने से रे बचा आधा, और वो ये के ऊपर जाकर के रेप हो गया, और शब्द बनेगा धैर्य। धीर प्लस ये से धैर्य शब्द बना। तो बताएं सुंदर शब्द है, और सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ना है तो क्या शब्द बनेगा? तो सु में उ है, वो औ हो जाएगा, वृद्धि आदेश औ हो गया, और सौ ने दे, रे का ए हट करके रे आधा बचा, जो ये पर चला गया, शब्द बना सौंदर्य। ऐसे ही माधुर्य शब्द का विच्छेद करें, क्या होगा? तो इसमें मधुर शब्द है, यह प्रत्यय है, इसके मिलने से माधुर्य शब्द बना है। तो बताएं काव्य शब्द की रचना कैसे हुई है? कवि शब्द है, कवि में यह प्रत्यय जोड़िए। तो देखिए कवि का जो क है, क का ए आमे बदला का हो गया, वी का ई हटेगा तो वह आधा बचेगा, और फिर यह प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द काव्य हो जाएगा। कवि धन ये से काव्य बना। एक शब्द में यह प्रत्यय जोड़ें तो क्या शब्द बनेगा? तो एक का ए ऐ में बदलेगा, क का ए हटेगा, क आधा हो गया तो एक के रूप बनेगा। शब्द है उदार। उदार शब्द में यह प्रत्यय जोड़िए, तो यहाँ का जो उ है वो औ में जाएगा, औ फिर दा, फिर रे आधा होकर के औदार्य शब्द बनेगा। फिर आ गया महात्म्य शब्द की रचना, बताइए कैसे हुई है? तो इसका मूल शब्द है महात्मा, और महात्मा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? यह प्रत्यय जुड़ा है, मैं का मा हो गया, मा हा तय, फिर माँ का अंतिम जो माँ है उसका आ हटा तो मैं आधा बचेगा, और फिर यह जोड़ देंगे तो महात्म्य। इस तरीके से यह शब्द लिखा जाएगा। फिर कहा चाणक्य शब्द कैसे बना है? चाणक्य शब्द का विच्छेद करें तो इसमें मूल शब्द है चणक, और चणक में प्रत्यय जुड़ा हुआ है यह। चणक में यह प्रत्यय जुड़ने पर क्या शब्द बनेगा? चाणक्य बनेगा। तो बताएं कौटिल्य शब्द की रचना कैसे हुई है? कौटिल्य का विच्छेद क्या हो सकता है? तो इसमें मूल शब्द है कुटिल, और कुटिल में प्रत्यय कौन सा है? यह प्रत्यय जुड़ने से कु का कौ, टी, ले का ए हट करके कौटिल्य ये शब्द बना है। तो बताएं सूजन शब्द है, यह प्रत्यय है, नया शब्द क्या बनेगा? तो सु का सौ होते हुए सौजन्य शब्द बन जाएगा। ऐसे कहा उपमा शब्द में यह प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाइए, तो क्या शब्द बनाएंगे? ऊ का औ कर देंगे, फिर पे, माँ का आ हट जाएगा तो मैं आधा बचा, और फिर यह प्रत्यय जोड़ देंगे तो उपम्य शब्द बनेगा। ऐसे कहा औदार्य शब्द कैसे बना है? औदार्य शब्द की रचना बताएं। तो उदार शब्द है, यह प्रत्यय है, इनके मिलने से औदार्य ये शब्द बन जाता है। अब अपने पास में आ गया कि मानव शब्द की रचना बताइए, मानव शब्द कैसे बना है? तो इसमें मूल शब्द है मनु, प्रत्यय है ए। अब मनु से मानव कैसे बना? तो ए प्रत्यय जुड़ने पर भी अपन शुरू का जो ए है, मनु का ए, उसको हम आ में बदल देंगे, मैं आ हो गया। फिर नु है, इसमें देखिए अंत में उ स्वर आया है, तो उ आने पर लोप नहीं होता, उ के अलावा अन्य स्वर आते हैं तब तो लोप कर देते हैं। अंत का स्वर उ हो तो लोप नहीं होता, उसको गुण आदेश होता है, और उ का गुण आदेश हम कर देंगे ओ, और फिर है प्रत्यय का ए। तो ये स्थिति हो गई मैं, आ, ने, ओ, ए। फिर ओ के साथ में जब ए मिलता है तो अयादी संधि हो जाती है, और अयादी संधि के नियमानुसार ये ओ औ में बदल जाएगा। तब स्थिति मैं, आ, ने, औ और ए ये हो जाती है। फिर इनको जोड़े, मैं में आ तो माँ, ने में ए तो ने, और वह में ए तो वह होकर के शब्द क्या बनेगा? मानव। इस तरीके का शब्द निकल करके आएगा। मनु धन ऐसे मानव बन गया, ये शब्द की रचना हुई है।
उल्टा पूछ लें मानव का विच्छेद क्या है, तो ये मनु प्लस ए ही है, इसमें कोई संधि कोई नहीं है। संधि आपसे पूछेंगे संधि का नाम क्या होगा, हम कहें कि ऊ का व हो गया तो यण संधि हुई, ऐसा नहीं होता। ये केवल प्रत्यय की रचना से बना हुआ शब्द है, संधि का नियम यहाँ लागू नहीं होता है। वो आगे चल करके ओ का औ केवल अयादि के अनुसार काम करेगा। बाकी मूल संधि का नाम पूछें तो इसमें संधि का नाम हम कोई नहीं बता सकते। ऐसे कहा कि गुरु शब्द है, गुरु में ए प्रत्यय जोड़िए तो वही नियम, शुरू का उ है वो तो औ में बदल जाएगा, फिर रू का अंत का उ है उसको ओ करेंगे और फिर ओ को अयादि के अनुसार औ करेंगे और फिर उसमें प्रत्यय का ए जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनेगा, गौरव शब्द बनेगा। ऐसे ही लघु शब्द में ए प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाइए, तो इसमें ले का आ ला हो गया, घु का ओ औ से होकर के घव बनेगा, तो लघु प्लस ए बराबर लाघव शब्द बना। ऐसे हमसे कहा गया कि रिजु शब्द है और ए प्रत्यय है, इससे नया शब्द बनाइए। तो यहां सबसे पहला स्वर कौन सा है, री है। री को हम क्या करेंगे, आर में बदलेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे तो री का वृद्धि आदेश होगा आर। फिर जू में उ है उसको हम गुण आदेश ओ कर देंगे, तो ये री जय ओ ए हुआ। फिर री का वृद्धि आदेश हो गया आर और ओ को अयादि आदेश करेंगे अयादि संधि के अनुसार तो औ और फिर होगा ए। अब इसको आप मिला सकते हैं आ, फिर जय में ए मिलेगा जय और ये रे है वो आधा जय के ऊपर जाएगा और वे में ए जोड़ देंगे तो वे, तो ये आर्जव इस तरीके से बनेगा। रिजु यानी सरल और आर्जव यानी सरलता इस रूप में आ जाता है। ऐसे रिजु प्लस ऐसे आर्जव बना, तो बताइए आर्तव का संधि विच्छेद क्या करेंगे, तो वो विच्छेद हो जाएगा ऋतु धन ए। ऋतु में ए प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बनता है आर्तव। तो बताएं कुशल शब्द में ए प्रत्यय जुड़ने पर क्या शब्द बनेगा, तो इसका उत्तर होगा कौशल। ऊ को वृद्धि आदेश औ हुआ, औ से इस ले का ए हट गया, प्रत्यय वाला ए जुड़ गया, तब शब्द कौशल बना। तो बताइए कुंती शब्द है, कुंती शब्द में एय प्रत्यय जोड़ो और नया शब्द बनाओ। तो देखिए इसमें भी एय प्रत्यय जुड़ने पर भी आदि वृद्धि आदेश होता है, तो शुरू का कुंती का जो कु में उ है उसको औ कर देंगे, फिर ने, फिर प्रत्यय का जो कुंती में जो अंत का ई है स्वर वो हट जाएगा, हटने पर तय बचा और उसमें ए जोड़ देंगे तो तेय हो जाएगा। तो कुंती धन एय से ये शब्द हो गया कौंतेय। ऐसे बताओ वार्ष्णेय शब्द की रचना कैसे हुई है, तो इसका मूल शब्द है वृष्णि और एय। वृष्णि से उत्पन्न संतान वार्ष्णेय कहलाती है। इसमें भी जो वृष्णि का री है उस री का तो हम कर देंगे आर, फिर सैणी हणी का ई हट जाएगा और एय जुड़ जाएगा, तब इन सबको आप जोड़ेंगे, वे आर से हो गया वार, फिर से आधा है और ण में ए जुड़ेगा तो णे और ये आधा रे इसके ऊपर चला गया और यह हो गया, तब शब्द क्या बना, वार्ष्णेय। इस तरीके से शब्द की रचना हुई है। ऐसे कहा मार्कंडेय शब्द बताइए कैसे बना है, तो इसमें मूल शब्द है मृकंडा। मृकंडा से उत्पन्न संतान क्या कहलाती है, मार्कंडेय कहलाती है। उसी रचना से मृ का जो री है उसको आर बदल देंगे और मृकंडा में लास्ट का आ हटेगा, ए जुड़ जाएगा, तो मैं आर के कंडेय शब्द बनेगा, मार्कंडेय हो जाएगा। शब्द आया वेंतेय शब्द कैसे बना है, वेंते कहते हैं गरुड़ को, और गरुड़ को वेंते क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी माता का नाम था विनता, तो विनता से जो उत्पन्न हुआ वही गरुड़ वेंतेय बना। विनता शब्द में ए प्रत्यय जोड़ो नया शब्द बनाओ, तो शुरू का ई आई हो गया वे, ने तय का आ हटा, ए जुड़ गया तो वेंतेय बना। ऐसे ही भीष्म पितामह को हम गांगे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी माता का नाम था गंगा। गंगा से जो उत्पन्न हुआ वो क्या बना, गांगेय। इसी रचना के अनुसार गे का आ होगा, गा का आ हटेगा, ए जुड़ेगा तो गांगेय शब्द बन गया। फिर कार्तिकेय शब्द कैसे बना है, तो उसका मूल नाम है माता का कृतिका। कृतिका शब्द है ए प्रत्यय है, कृतिका शब्द में ए प्रत्यय जुड़ने से री का आर होकर के ये शब्द क्या बनेगा, कार्तिकेय इस रूप में लिखा जाएगा। री का तो आर हो गया, अंत का का है उसका आ हट जाएगा, ए जुड़ेगा तो कार्तिकेय शब्द बनेगा। फिर देखिए जनक शब्द है,
उसमें अपत्यवाचक ई प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय ई जोड़ रहे हैं, तो शुरू का जय का ए आ में बदलेगा, जाने के का ए हट जाएगा और ई प्रत्यय जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा जानकी। ऐसे ही पार्वती शब्द कैसे बना है, पर्वत से जो उत्पन्न हुई वही बन गई पार्वती, पर्वतराज हिमालय की पुत्री है पार्वती। फिर मैथिली शब्द कैसे बना है, तो मिथिला शब्द है, ई प्रत्यय है, मिथिला में ई प्रत्यय जुड़ने से बनेगा मैथिली। द्रौपदी कैसे बना है, द्रुपद मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, द्रुपद में ई प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनेगा द्रौपदी। कई बार शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछ लेते हैं, अपन दुविधा में आ जाए कि द्रौपदी में सिंगल मात्रा लगाएं या डबल मात्रा लगाएं, तो अगर प्रत्यय का नियम हमें ध्यान है कि उ हमेशा औ में बदलता है तो वो डबल मात्रा ही आएगी, कभी सिंगल मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे कहें जाह्नवी शब्द कैसे बना है, जाह्नवी शब्द की रचना बताओ। गंगा को जाह्नवी कहते हैं, क्यों कहते हैं, जनहू ऋषि से उत्पन्न होने के कारण, जनहू ऋषि के कान से निकलने के कारण उसे जाह्नवी कहा गया। तो जनहू मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, जय का जा होगा, फिर है, फिर नू का उ है वो ओ में बदलेगा, उसको अयादी के अनुसार औ होगा, फिर प्रत्यय का ई जुड़ेगा तो शब्द जाह्नवी इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे कहा वाल्मीकि शब्द कैसे बना है, रत्नाकर का नाम वाल्मीकि पड़ा, कैसे पड़ा, तो देखिए इसमें वल्मीक मूल शब्द है, चूहों चींटियों आदि के द्वारा खोदी गई जमीन है, मिट्टी है, वो वल्मीक कहलाती है। उसमें अपत्यवाचक ई प्रत्यय जोड़ा गया है, तो वै का वा होगा, वा ले मी कै, और कै में ई प्रत्यय जोड़ देंगे, ह्रस्व ई है तो वाल्मीकि, इस तरीके से शब्द लिखा जाएगा। मारुति शब्द कैसे बना है, तो मरुत शब्द है, ई प्रत्यय है, इसके मिलने से मारुति बना है। जो मरुत से वायु से उत्पन्न हुआ उस हनुमान जी को मारुति कहा जाता है। दशरथ की संतान पुल्लिंग है, वो क्या कहलाएगी, तो दशरथ मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, उससे दाशरथी ये शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है दशरथ की पुल्लिंग वाचक संतान। दक्ष की संतान क्या कहलाएगी, तो दाक्षी होगी, पुल्लिंग है तो दाक्षी, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसे दीर्घ ई बदल सकते हैं, स्त्रीलिंग में ये दाक्षी इस तरीके से लिखा जा सकता है। दशरथ की भी स्त्रीलिंग संतान है, पुत्री है, तो पुत्री को दाशरथी इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर दंडायन शब्द कैसे बना है, तो मूल शब्द है दंडी और प्रत्यय है आयन, आयन प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी दै का तो हो गया दा, फिर ने डी का ई हटेगा और प्रत्यय का आ जुड़ करके ये शब्द क्या बनेगा, दंडायन, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये नियम, पहला नियम था कि यदि हम किसी भी शब्द है, कोई भी शब्द अपने पास में आता है, उसमें ए ये अयन आयन इक ई जोड़ते हैं, तो वहां सबसे पहला स्वर ए है तो आ कर दो, ई ए आई है तो आई कर दो, उ ओ औ है तो औ कर दो, और री है तो आर कर दो। भी अंतिम स्वर अगर उ है, ह्रस्व उ है तो उसको ओ में बदलना है, उ के अलावा अन्य है तो उनका लोप करना है। ज्यादातर एक जगह ही परिवर्तन करते हैं, लेकिन इहलोक परलोक सर्वभूमि जैसे शब्द हों तो दो दो जगह पर प्रत्यय में परिवर्तन होंगे। प्रयोग शब्द में विकल्प से परिवर्तन होता है, एक जगह भी हम परिवर्तन कर सकते हैं तो दोनों जगह पर भी परिवर्तन हो सकता है, बाकी शब्दों में ऊपर वाला नियम लागू होगा। ये तो पहला नियम हुआ। अब हम दूसरे नियम को सीखते हैं, वो क्या है, जैसे चाचा से चचेरा, ये आका ए कैसे हो गया, इसके नियम पर आते हैं। क्या है ये नियम, यदि किसी शब्द में किसी स्वर से आरंभ होने वाला, ध्यान दीजिए जो प्रत्यय हम जोड़ने जा रहे हैं वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए, स्वर से तो आरंभ होना चाहिए पहली शर्त, और दूसरी शर्त है कम से कम 2 अक्षर उस प्रत्यय में होने चाहिए। कोई भी शब्द है उसमें हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं, वो प्रत्यय स्वर से आरंभ होना चाहिए और उस प्रत्यय में कम से कम 2 अक्षर होने चाहिए। 2 से ज्यादा 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अक्षर होने जरूरी हैं। तो यदि किसी शब्द में किसी स्वर से आरंभ होने वाला एवं कम से कम 2 अक्षरों वाला कोई प्रत्यय जोड़ा जाना हो तो वहां मूल शब्द का सबसे पहला स्वर दीर्घ है, यानी आ ई या उ है, तो सबसे पहला स्वर दीर्घ होने पर उसे हम ह्रस्व स्वर में बदल देंगे।
आ है तो ए कर देंगे, दीर्घ ई है तो ह्रस्व ई कर देंगे, दीर्घ उ है तो ह्रस्व उ कर देंगे। सबसे पहला स्वर दीर्घ है तब उसे ह्रस्व उ में बदल दिया जाएगा। बाकी नियम वही रहेगा। अंतिम स्वर है तो उस अंतिम स्वर का लोप भी किया जाएगा। देखिए, शब्द है कि चाचा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़िए। तो एरा प्रत्यय ए स्वर से आरंभ हो रहा है और ए रा ये दो अक्षर इसमें आ गए हैं। स्वर से आरंभ भी है और दो अक्षरों वाला ये प्रत्यय भी है। तो सबसे पहला स्वर च में आ है, दीर्घ है, उसको ए ह्रस्व में बदल देंगे तो च। फिर दूसरा जो चा है उसका आ अंतिम स्वर है वो तो हट जाएगा और एरा वाला जुड़ जाएगा तो च च ए रा इस तरीके से बनेगा। शुरू का आ है वो तो ए में बदल गया, अंत का आ हट जाएगा और एरा जुड़ेगा तो च च एरा चचेरा, ये शब्द इस तरीके से बनेगा। ऐसे कहा मामा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ो तो क्या बनेगा, माँ मैं मेरा, माँ का आ है वो ए बदला, अंत का आ हट करके एरा जुड़ करके ममेरा बना। लाख शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ो तो क्या बनेगा, लखीरा बनेगा। लाख की चूड़ियों का जो काम करता है वह लखीरा कहलाता है। ऐसे बताओ कमेरा शब्द कैसे बना है, तो इसमें काम मूल शब्द है, एरा प्रत्यय है, इससे कमेरा बना है। सपेरा शब्द कैसे बना है, तो सांप मूल शब्द है, एरा प्रत्यय है, इससे आका ए होकर के सपेरा शब्द बनेगा। फिर लूटेरा, इसमें लूट धातु है, एरा प्रत्यय है, लूट में एरा जोड़ेंगे तो शुरू का दीर्घ उ है वो ह्रस्व उ में बदलेगा और ये लूटेरा शब्द बनेगा। फूफा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ो, नया शब्द बनाओ तो शुरू का दीर्घ उ ह्रस्व उ में बदलेगा और एरा जुड़ते हुए फूफेरा ये शब्द बन जाएगा। और देखें तो इसके उदाहरण, मीठा शब्द है, आई प्रत्यय है, आई प्रत्यय भी आ स्वर से आरंभ है और आ ई दो अक्षर इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ मीठा में आई जोड़ेंगे तो शुरू का जो दीर्घ ई है वो ह्रस्व ई में बदल जाएगा, मी ह्रस्व हो गया। फिर ठे ठाका आ हटेगा और आई वाला जुड़ जाएगा तो मीठे आई मिठाई शब्द बनेगा। ऐसे मीठा में आस जोड़ो, आस में भी आस स्वर है शुरू में और आस से दो अक्षर हैं तो मी दीर्घ मी ई है उसको ह्रस्व ई कर दिया मी, फिर ठाका आ हट गया, आस जोड़ दिया तो मीठे आस मिठास शब्द बना। सांप शब्द में ओला प्रत्यय जोड़ो, ओला में भी ओ स्वर है और ओ ला दो अक्षर हो गए तो सांप का जो आ है वो ए हो जाएगा से, फिर पे और ओला जोड़ देंगे तो से पे ओला सपोला बनेगा। बूढ़ा शब्द में आपा प्रत्यय जोड़िए, आपा में भी आ स्वर से आरंभ है और आ पा दो अक्षर हो गए तो बूढ़ा का जो उ दीर्घ है पहले वो दीर्घ उ ह्रस्व उ में बदलेगा, बू ह्रस्व हो गया। फिर ढे ढाका आ हट गया, आपा जुड़ जाएगा तो बू ढे आपा बुढ़ापा ये शब्द बना। बताएं टीकेत शब्द कैसे बना है, तो इसका मूल शब्द है टीका, टीका में प्रत्यय है एत, टीका में एत प्रत्यय जोड़े तो एत ऐ स्वर से आरंभ है और ऐ तय दो अक्षर भी हो गए हैं तो शुरू का टीका का जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व ई कर देंगे, टी ह्रस्व हो जाएगा। फिर काका आ हटेगा, एत जुड़ जाएगा तो टी कै एत टिकेत ये शब्द बना। ऐसे कहा लाठी शब्द है, लाठी शब्द में एत प्रत्यय जोड़ो तो ला का आ है उसको ले कर दो, ह्रस्व कर दिया। फिर ठीका ई हटा दो और एत जोड़ दो तो ठे में ई हट करके ए जोड़ेंगे तो लठेत बनेगा। लाला शब्द में आइन प्रत्यय जोड़ो तो ललाइन बनेगा। ठाकुर शब्द में आइन प्रत्यय जोड़ो तो क्या बनेगा, ठकुराइन बनेगा। लालू शब्द में उआ प्रत्यय जोड़ो तो लालू, उआ में भी उ स्वर है और उ आ दो अक्षर हो गए हैं तो पहला जो ला है उसको तो ले कर देंगे, फिर लू का उ है वो हट जाएगा, दीर्घ उ है वो हट जाएगा और उआ जुड़ जाएगा तो ये लल्लू आ इस तरीके से शब्द बनेगा। ऐसे खाट शब्द में ओला प्रत्यय जोड़ो तो नया शब्द क्या बनेगा, खटोला बन जाएगा इस रचना के अनुसार। तो ये दो मुख्य नियम हैं। पहला नियम है जहां दीर्घ ह्रस्व स्वर को हम दीर्घ स्वर कर रहे हैं या वृद्धि आदेश कर रहे हैं, ए का आ, ई का ऐ, उ का औ, रे का आर। और दूसरा नियम है जहां दीर्घ स्वर शुरू में है उसको ह्रस्व स्वर में परिवर्तन कर रहे हैं। दो तो ये मुख्य नियम प्रत्यय जोड़ने पर होते हैं। तो शब्द की रचनाएं कैसे होती हैं, इन प्रत्ययों के आधार पर यह शब्द की रचना का नियम लागू होता है।
अब चलते हैं। मान लीजिए हमें कोई भी शब्द दे दिया जाता है और शब्द में हमें प्रत्यय छांटना हो कि शब्द में प्रत्यय कौन सा है। जैसे हमसे कहा गया, एक शब्द दे दिया गया कि पीतल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है कि तल प्रत्यय है, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि अल प्रत्यय है, तीसरा दे दिया कि लय प्रत्यय है, चौथा दे दिया अ प्रत्यय है। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? पीतल शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तल, अल, लय या ए? तो यहां पर इसकी पहचान कैसे करें? ऐसे शब्दों में पहचान करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मूल शब्द को अलग कर लो। जैसे पीतल में मूल शब्द है पीत, तो पीत अलग कर लिया। फिर शेष क्या बचा? लय शेष बचा, तो इसमें हम लय प्रत्यय मान लेंगे, लय को ही सही उत्तर मान लिया जाएगा। ऐसे हम पहचान करेंगे कि शब्द में प्रत्यय कौन सा है, इसके नियम क्या है। इसके भी 3-4 नियम आपके सामने आएंगे। पहला नियम क्या है? मुख्य नियम है ये प्रत्यय पहचान का। किसी भी शब्द में सही प्रत्यय को पहचानने के लिए उस शब्द में सर्वप्रथम मूल शब्द क्या है, उस मूल शब्द को अलग कर लेना चाहिए। जो भी मूल शब्द है उसको तो आप पहले अलग कर लो, उसके बाद जो शेष अंश बचे उस शेष अंश को ही प्रत्यय मान लेना चाहिए। पहला नियम ये है कि जो मूल शब्द की पहले पहचान कर लो, मूल शब्द क्या है उसको तो मूल शब्द यानी प्रकृति मान लो, और उसके बाद जो शेष बचे उसे ही प्रत्यय मान लो। जो मूल शब्द होता है उसी को प्रकृति भी कहा जाता है। तो यहाँ हमारे पास 3 कॉलम है। पहले कॉलम में हमें शब्द दे दिया गया है, दूसरे में हमें बताना कि उसमें मूल शब्द यानी प्रकृति तो क्या है और प्रत्यय कौन सा है। जैसे शीतल शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए। प्रकृति यानी मूल शब्द, तो मूल शब्द होगा शीत, और शीत को अलग कर दिया तो शेष क्या बचा? लय बचा, तो शीत प्रकृति है, लय प्रत्यय है। ऐसे ही पीतल शब्द में क्या है? तो पीतल में पीत शब्द है, लय प्रत्यय है। मंजुल शब्द कैसे बना है? तो मंजुल में मंजू शब्द है, तो लय प्रत्यय हो जाएगा। हास्यास्पद शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो मूल शब्द अपन छाट लेंगे हास्य, और हास्य के बाद में क्या बचा? आस्पद, तो हास्य शब्द आस्पद प्रत्यय। हास्य में भी पूछ लेंगे हास्य कैसे बना है, तो इसकी रचना है वो हास शब्द है, और हास शब्द में यह प्रत्यय जुड़ने से हास्य बना है, या हस धातु में यह प्रत्यय जुड़ने से पहले हास्य बना, और हास्य में आस्पद जुड़ने से हास्यास्पद बना। फिर विवादास्पद, तो इसमें भी मूल शब्द छांटो पहले विवाद, विवाद के बाद क्या बच गया? आस्पद। ऐसे आ गया घृणास्पद, इसमें मूल शब्द क्या छांट लें? घृणा, और घृणा के बाद में बचता तो सपद है, लेकिन अपन देखें तो आस्पद ही प्रत्यय माना जाएगा। ये दीर्घ संधि के आ धन आ बराबर आ, दीर्घ संधि से घृणास्पद हो गया, तो घृणा शब्द है, आस्पद प्रत्यय है। ऐसे ही कहा गया पंकज शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो पंकज में पंक शब्द है, जय प्रत्यय हो जाएगा। पंक शब्द छांट लिया तो जय शेष बचा, वही प्रत्यय हो गया। पयोद शब्द के बारे में बताएं, तो पयोद में पय है या पयस, ये तो शब्द है, और लास्ट में द है वो प्रत्यय है। जलधि शब्द कैसे बना है? तो जल शब्द हो गया, तो धी बचा, वो धी प्रत्यय हो जाएगा यहाँ। राजपूताना कैसे बना है? तो राजपूत शब्द हो गया, तो राजपूत के बाद क्या बचा? आना, ये आना प्रत्यय हो गया, राजपूत धन आना। ऐसे कहा अंततः शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो मूल शब्द क्या लोगे इसमें? अंत, अंत मूल ले लिया तो क्या बचा? तह, तो अंत शब्द है, प्रकृति है, तह प्रत्यय है। अक्षर से है, इसमें भी मूल शब्द छांट लो, तो अक्षर, अक्षर के बाद क्या बचा? सह, तो अक्षर शब्द सह प्रत्यय। सर्वज्ञ, सर्व शब्द ज्ञ प्रत्यय। लाभप्रद, तो लाभ शब्द प्रद प्रत्यय। उत्तरदायी, उत्तर शब्द दायी प्रत्यय। जयपुर, तो जय शब्द पुर प्रत्यय, जयसिंह के द्वारा बसाया गया पुर, जयपुर। उदयपुर, तो उदय शब्द पुर प्रत्यय, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कंचनपुर सभी में पुर प्रत्यय है। ऐसे बीकानेर, तो बीका शब्द नेर प्रत्यय। अजमेर या अजय मेरू, तो अजमेर लेते हैं तो अज शब्द मेर प्रत्यय, अजय मेरू लिखते हैं तो अजय शब्द मेरू प्रत्यय।
इस तरीके से मूल शब्द को पहले छांट लो और जो शेष बचे उसको प्रत्यय मान लो। ये पहला नियम लागू होगा। फिर दूसरे नियम पर ध्यान दें। दूसरा क्या है कि यदि किसी शब्द के अंत में यह लिखा हुआ हो, अंत में ध्यान दीजिएगा, अंत में यह लिखा हुआ हो एवं उस यह से ठीक पहले भी देखो, उस यह से ठीक पहले कोई आधा अक्षर भी लिखा हुआ हो। अंत में यह होना चाहिए और यह से ठीक पहले कोई आधा अक्षर भी लिखा हुआ हो और उस शब्द में कहा जाता है कि प्रत्यय कौन सा है, तो वहां सदैव यह प्रत्यय माना जाएगा। प्रत्यय तो यह मान लो और मूल शब्द छांट लेंगे। तो ऊपर जो हमने नियम पढ़े उन नियमों के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ का जो नियम है उसके अनुसार शब्द की पहचान कर लो। जैसे एक शब्द हमें दे दिया काठिन्य, काठिन्य के अंत में यह है और यह से पहले आधा न लिखा हुआ है, तो यहां प्रत्यय तो कौन सा होगा, यह प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय यह हो गया तो मूल शब्द क्या हो जाना चाहिए, कठिन। हम पहचान कर लेंगे कठिन शब्द है, यह प्रत्यय है। अभी नियम सीखा था, यह प्रत्यय जुड़ने पर शुरू का ए है वो आ में चलेगा, के का हो गया, फिर ठी ने का ए हटा तो ने आधा हो गया, ये जुड़ करके काठिन्य बना। ऐसे ही दारिद्र्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अंत में यह है, यह से पहले आधा अक्षर भी लिखा हुआ है, द्र में हलंत लिखा हुआ तो रे भी आधा है, तो यह से पहले आधा अक्षर है तो यहां यह प्रत्यय मान लेंगे। और शब्द देख लो तो दरिद्र शब्द में यह प्रत्यय जुड़ने से दारिद्र्य बना है। फिर है ऐश्वर्य, इसमें भी अंत में देखिए यह है, यह से पहले आधा रे लिखा हुआ है, यह से पहले आधा रे है ऊपर, तो इसमें यह प्रत्यय होगा। और शब्द की रचना देखें तो ईश्वर शब्द है, उसमें यह प्रत्यय जोड़िए तो शुरू का ई है वो ऐ बदलेगा, ए से व रे आधा होकर के ऐश्वर्य शब्द बनेगा। ऐसे सौंदर्य में आप देख सकते हैं यह से पहले आधा रे है तो सुंदर शब्द यह प्रत्यय। काव्य शब्द देखें तो यह से पहले आधा व लिखा हुआ है तो कवि शब्द यह प्रत्यय। फिर आदित्य, तो इसमें भी यह से पहले आधा तय है तो अदिति शब्द यह प्रत्यय। अदिति से यह कैसे बना ऊपर समझाया जा चुका है। ऐसे एक के एक शब्द है, यह प्रत्यय है, यह से पहले आधा कै लिखा हुआ है तो प्रत्यय तो यह होगा और शब्द यहां एक आ गया। तो यदि अंत में यह लिखा हुआ है, यह से पहले कोई आधा अक्षर है तो वहां हमें यह प्रत्यय मान लेना है। लेकिन इसमें एक चीज का और ध्यान दें, वो ध्यान क्या रखना है कि यदि इस प्रकार के शब्दों के अंत में तव्य या टव्य की ध्वनि लिखी हुई मिल रही है, तव्य या टव्य आपको लिखा हुआ मिल गया तो उसमें भी दिखने में तो यह से पहले आधा व लिखा हुआ है, लेकिन जहां भी तव्य या टव्य लिखा हुआ हो तो वहां यह प्रत्यय नहीं मानना है। वहां यह प्रत्यय नहीं मान करके तव्य को ही प्रत्यय मान लेना चाहिए। चाहे तव्य हो या टव्य कुछ भी हो, हमें प्रत्यय कौन सा मानना है, तव्य प्रत्यय मानना है। कैसे, देखिए शब्द आ गया हमारे पास कि गंतव्य शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए। तव्य लिखा हुआ है तो प्रत्यय हमेशा तव्य ही मानना है। हिंदी में तव्य होगा और संस्कृत में ऐसा शब्द आ जाए तो तव्यत प्रत्यय मान लेंगे। तो प्रत्यय तव्य हो गया तो मूल शब्द जिसमें धातु बचेगा, धातु भी हो वो भी प्रकृति कहलाती है। मूल शब्द भी प्रकृति है, धातु भी प्रकृति कहलाता है। तो गम धातु है, तव्य प्रत्यय है, उससे मिलकर के गंतव्य बना। ऐसे नम धातु में तव्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो नंतव्य बनेगा। ज्ञातव्य में भी तव्य है तो प्रत्यय तो हो गया तव्य और ज्ञा हो गया धातु, ज्ञा धन तव्य से ज्ञातव्य बना। ध्यातव्य में धई या ध्या धातु है और तव्य प्रत्यय है। ऐसे आ गया द्रष्टव्य, ये इसमें टव्य की आवाज आ गई तो प्रत्यय तो हमें तव्य ही मानना है, टव्य नहीं प्रत्यय होगा तव्य या तव्यत। और धातु इसमें हो जाएगा दृश्य, दृश्य धातु में तव्य प्रत्यय जुड़ने से द्रष्टव्य शब्द बना है। सृष्टव्य कैसे बना, तो सृज धातु है, तव्य प्रत्यय है, इससे सृष्टव्य बनेगा। प्रष्टव्य शब्द कैसे बना है, तो प्रच धातु है, तव्य प्रत्यय है, इससे प्रष्टव्य बना है। वक्तव्य शब्द की रचना बताएं तो वच धातु में तव्य प्रत्यय जुड़ने से वक्तव्य बनेगा। तो यह है कि तव्य या टव्य आ जाए तो वहां यह नहीं, तव्य को ही प्रत्यय मान लेना है। अब आए तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में आपको यह लिखा हुआ मिल रहा है, ऊपर वाले नियम तो था यह से पहले आधा अक्षर होना चाहिए, लेकिन यहां है अंत में यह लिखा हुआ हो, परंतु यह से ठीक पहले देखना है कोई आधा अक्षर नहीं लिखा हुआ हो।
आधा अक्षर नहीं हो तो क्या करें, तो वहां ये से पहले कौन सा स्वर लिखा हुआ है, आधा अक्षर नहीं है तो कोई ना कोई स्वर होगा, तो ये से पहले लिखे हुए स्वर को शामिल करते हुए प्रत्यय मानना चाहिए। ये को तो माना ही माना, ये से पहले कौन सा स्वर आ रहा है वो भी साथ में जोड़ लेना है और फिर उसको प्रत्यय मान लेना है। कैसे, देखिए उदाहरण इसके, जैसे आपसे कहा गया भारतीय शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए, तो इसके अंत में यह लिखा हुआ है, लेकिन यह से पहले आधा अक्षर नहीं है, नहीं है तो यह से पहले स्वर कौन सा है, दीर्घ ई है, तो उस ई को साथ में जोड़ते हुए यह को लिख देंगे तो ई प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय ई हो गया तो शब्द क्या बचा, भारत शब्द बचेगा। भारत शब्द में ई प्रत्यय जुड़ने से भारतीय बना। तो राष्ट्रीय कैसे बना है, राष्ट्र शब्द ई प्रत्यय। प्रांतीय कैसे बना है, प्रांत शब्द ई प्रत्यय। कौनते शब्द में बताएं, तो यहां भी देखिए आप, अंत में यह है, यह से पहले आधा अक्षर नहीं है, तो आधा अक्षर नहीं है तो प्रत्यय क्या माने, तो देखो यह से पहले कौन सा स्वर है, ए है, तो ए ये तो प्रत्यय हो जाएगा, ए ये प्रत्यय हो गया। और अब शब्द की रचना के अनुसार कुंती शब्द को हम मान लेंगे, कुंती शब्द है, ए ये प्रत्यय है, उससे कौनतेय बना है। ऐसे बताओ आग्नेय, तो अग्नि शब्द ए प्रत्यय से आग्नेय बनेगा। कारुणेय कैसे बना है, तो इसमें ए तो प्रत्यय हो गया और मूल शब्द आप पहचान कर लो, संधि आदि के जो नियम ऊपर बताए उनके अनुसार करुणा शब्द है, ए प्रत्यय है, करुणा में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कारुणेय शब्द बन जाएगा। तो ये नियम आ गया, ये से पहले आधा अक्षर नहीं है तो वहां उस ये से पहले स्वर कौन सा आ रहा है, उस स्वर को शामिल करते हुए प्रत्यय मानना है। इसमें भी एक चीज का ध्यान रखें, वो क्या रखना है, यदि इस प्रकार के शब्दों के अंत में जैसे यह है, उस ये से पहले आपको नी लिखा हुआ नीये या फिर नीये, नीये या णीय लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पर हमें क्या प्रत्यय मानना है, अनीय प्रत्यय मान लेना है। अंत में अगर नीय अणीय ये लिखा हुआ मिल जाता है तो वहां प्रत्यय अनीय माना जाएगा। हमेशा हमें एक ही प्रत्यय मानना है और वो प्रत्यय कौन सा होगा, एनीय। हिंदी में एनीय, संस्कृत में उसे एनीयर प्रत्यय के नाम से पुकारा जाता है। कैसे, देखिए दर्शनीय शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताओ, तो हम एक तो लिख देंगे दर्शन शब्द है, ई प्रत्यय है, तो यहाँ ई प्रत्यय नहीं है, इसमें प्रत्यय तो होगा एनीय, या संस्कृत में पूछे तो एनीयर प्रत्यय है। प्रत्यय एनीय हो गया तो धातु कौन सा बचा, दृश्य धातु है। दृश्य धातु में एनीय प्रत्यय जुड़ने से दर्शनीय शब्द बना है। ऐसे करणीय, इसमें णीय की आवाज आ गई तो प्रत्यय मान लो एनीय, प्रत्यय एनीय हो गया तो मूल धातु बचा क्री, क्री धातु में एनीय प्रत्यय जुड़ने से करणीय बना। स्थानीय शब्द कैसे बना है, तो स्था धातु है, एनीय प्रत्यय है, इससे स्थानीय बना है। विचारणीय कैसे बना है, तो वी उपसर्ग है, चर धातु है और उसमें अनीय प्रत्यय जुड़ने से विचारणीय ये शब्द बनेगा। इस तरीके से आप अनीय हो, अगर नीय या णीय अंत में लिखा हुआ है तो फिर वहां हम क्या प्रत्यय मानेंगे, ईय नहीं, वहां पर हमेशा अनीय प्रत्यय मानना है, ईय नहीं मानना है, अनीय प्रत्यय मानना है। चौथे नियम पर आ जाएं, यदि किसी शब्द के अंत में वह लिखा हुआ है, अंत में क्या हो, वह लिखा हुआ हो, एवं वह शब्द मूल शब्द से उत्पन्न होने का अर्थ भी प्रकट कर रहा हो, मूल शब्द से उत्पन्न होने का अर्थ भी प्रकट कर सकता है या कहीं कहीं भाववाचक प्रत्यय का अर्थ भी प्रकट कर सकता है। मूल शब्द से उत्पन्न होने का अर्थ आते ही तो अपन मान लेते हैं अपत्यवाचक, यानी अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय या भाववाचक तद्धित प्रत्यय की स्थिति हमें प्राप्त हो रही है, अंत में वह लिखा हुआ है, तो वहां हमेशा हमें कौन सा प्रत्यय मानना है, अप्रत्यय मानना है। नियम ऐसा ही ध्यान रखें, अंत में वह है और शब्द है वो किसी संतान के अर्थ को प्रकट कर रहा है या भाववाचक संज्ञा के अर्थ को प्रकट कर रहा है तो वहां हमेशा अप्रत्यय मान लेना है। कैसे, देखिए शब्द आ गया हमें कि मानव शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए, अंत में वह है और ये मनु की संतान अर्थबोधक भी है तो मनु इसमें शब्द होगा और प्रत्यय कौन सा मानेंगे, अप्रत्यय। संस्कृत में ऐसे प्रत्ययों को अण प्रत्यय कह दिया जाता है। संस्कृत में आ जाए मानव है कैसे बना है, तो मनु शब्द है, अण प्रत्यय है, ऐसा बता देना है। और हिंदी के प्रश्न में आ जाए मानव कैसे बना है, तो मनु शब्द है, अप्रत्यय है, ये उत्तर दे देना है। ऐसे राघव, अंत में वह है,
तो इसमें बताएंगे रघु से उत्पन्न संतान राघव, तो रघु शब्द ए प्रत्यय। दानव, दनु शब्द ए प्रत्यय। पांडव, पांडु शब्द ए प्रत्यय। ऐसे ही कौरव, तो कुरु शब्द ए प्रत्यय। यादव, यदु शब्द ए प्रत्यय। सेंधव, सिंधु शब्द ए प्रत्यय। जाहनव, जैसे जाह्नवी हमने पढ़ा था गंगा के अर्थ में, तो जहनु धन ई से तो जाह्नवी बना, और जहनु में ए प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, जाह्नव शब्द बनेगा। जहनु से उत्पन्न पुल्लिंग संतान है, पुत्र है तो जानव, और पुत्री है तो जानवी शब्द बन जाता है। इस तरीके से हम प्रत्ययों की पहचान कर सकते हैं और नए शब्दों की रचना भी हम कर सकते हैं। तो इन नियमों को आप अवश्य ध्यान में रखें, इनको सीखें, शब्दों से खेलें। अगर इस तरीके खेल आप खेलेंगे तो नए नए शब्द बनाना अपने आप खेल खेल में ही सीख जाएंगे। तो यदि ये वीडियो हम आपको अच्छा लगा है तो सभी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रीट भर्ती परीक्षा के लिए या हिंदी संस्कृत से संबंधित भर्ती परीक्षाओं के लिए कुछ विशेष सामग्री मिलने वाली है। उसकी सूचना पाने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।